इधर विचरण कर रहे हैं वो साथियों थोड़ा आ जाए सुने। आज विश्व आदिवासी दिवस का साप्ताहिक प्रोग्राम डोंगर चिखली में जो रखा गया है, तो सबसे पहले तो ये आयोजन टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई प्रेषित करता हूं। और आयोजन टीम के लिए आप सब जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि साथियों विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, ये हमें जानने की और समझने की जरूरत है। मुझसे पहले काफी वक्त आए, आपको संस्कृति, सभ्यता और काफी कुछ चीजें बताए। मुझे ऐसा लगता है आप लोग उस चीज को भली भांति समझ गए हैं और जान चुके हैं कि आदिवासी क्या चीज है। पहली बात, आप जो यहाँ से मेरी बात सुन रहे हैं तो थोड़ा चक्कर मक्कर होकर बैठ जाए। क्यों कि आप इस देश के मालिक हो, ये समझकर मैं अपनी बात को रखूंगा। और आप इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि मैं इस धरती का मालिक हूं। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठाकर अपनी बात को सुने। साथियों, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, सबसे पहले इस बात में मैं अपने प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि एक समय ऐसा था कि पूरे विश्व में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद सेकंड विश्व युद्ध हुआ, तो पूरी दुनिया हाहाकार मचाने लग गई थी। लोगों को ये लगने लग गया था कि आदिवासी इस धरती पर मानव को कैसे बचाया जाए। तो पूरे विश्व के लोगों ने इकट्ठे होकर यूएनओ में बैठे और वहां पे चर्चा किया, तो बताया गया कि धरती को बचा सकते हैं, जल जंगल जमीन को बचाना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, और पर्यावरण को बचाने के लिए आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। अगर आदिवासी को बचाएंगे तो हम बचेंगे, वरना सब निपट जाएंगे। तो इस बात के लिए यूएनओ में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को हर साल। और यहाँ पर जो मनाया जा रहा है, तो ये आज बहुत बड़ा दिन है। साथियों, आपने देखा होगा, मैं कोई किसी पार्टी से हो, किसी पॉलिटिक्स से हो, तो कोई अदरवाइज उस चीज को नहीं ले, क्योंकि साथियों आप इस धरती के मालिक हो और आपको किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस बात के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि साथियों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करते हैं आदिवासियों की। लेकिन हम देखेंगे यहाँ से जितने भी सीआईडी वाले, पुलिस वाले हो, तो अच्छे से रिकॉर्डिंग करके ले जाए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा जेलों में बंद है तो हमारे आदिवासी है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है मध्य प्रदेश में तो हमारा आदिवासी है, सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई है तो वो हमारा आदिवासी है। और इसी आदिवासियों ने अपने ताकत के बलबूते पर पिछले साल टंटे मामा के शहादत दिवस पर एक मुख्यमंत्री को नचा दिया था इंदौर जिस क्षेत्र में, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आपकी ताकत थी, आपकी शक्ति थी। लेकिन इस बात को बरकरार रखने के लिए, ऐसे बंदरियों को नचाने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी ताकत बनाना पड़ेगा। तो एक बार ये बंदरी नाची है, ये 50 बार ये बंदरी नाचेगी। आपको छुट्टी के लिए ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है और हमें छुट्टी चाहिए। मालिक कभी छुट्टी मांगता नहीं है, मालिक हमेशा देता है। तो इनको बताना पड़ेगा ऐसी बंदियों को कि नहीं, अगर तुमने हमको छुट्टी नहीं दी तो भी हम विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। तो साथियों, ये ताकत ऐसे नहीं आएगी। हम पार्टी ज्यादा पुरवाल खड़ते ज्यादा बहुत अच्छी बात बताई कि हम चुनाव जब आता है तो हम इस फलाना इस पार्टी में, फलाना इस पार्टी में, हम आपस में लड़ते हैं। और ऊपरी लेवल पर देखेंगे तो कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी आपस में गले में हाथ डाल के बैठे रहते हैं और हम यहाँ गला कटाने की बात करने लग जाते हैं। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा, ये हमारे साथ खेल खेलता है, ये आज इस देश का मालिक है। आप लोग जैसे दादा ने बताया कि हमारे पास जंगल है, आप मुझे बताओ कौन से आदिवासी के पास कोई फैक्ट्री है जंगल में? पूरा जंगल है। इस आदिवासी के पास आरा फैक्ट्री का मालिक है वो। हम खदानों पे बैठे हुए, लेकिन मुझे कोई एक आदिवासी बता दे उस खदान का मालिक आदिवासी हो। सब कुछ हमारे छीन लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने।
और हम सोचते हैं, बहुत गर्व से हम बोलते हैं। अभी देखा, अभी गली गली जब हम आ रहे थे वहां से बढ़वाने चाह रहा था तो इधर हाथ में आगे और पीछे वो क्या था वो लेके चल रहे थे। गर्व से बोलो हम फलाने ढूंढ के हैं। उनको आके देखना चाहिए कि गर्व से वहां आकर गर्व। मैं तो बोलता अभी बीच में जो रैलियां निकल रही थी ना, डिलिस्टिंग वाला मामला चल रहा था, तो मैं तो बोल रहा था कि मतलब अच्छी बात है, डिलिस्टिंग करो। हम भी ऐसे देवीजों को पसंद नहीं करते हैं जो बोलते हमारे होकर हमारा खाता है, हमारा आरक्षण खाता है, हमारा सब कुछ खाता है, हमारी जमीन हमारे सब कुछ खा रहा है, उसके बाद गुणगान किसी और को बना रहा है, अपने खुद के बाप को लात मारकर किसी और के बाप को बोल रहा है ये मेरा बाप है। वैसे लोग हमको जरूरत ही नहीं है, तो करो, निकालो। साथियों, आपको आरक्षण मिला है तो आप आदिवासी हो इसलिए ही नहीं मिला है। आपको आरक्षण इसलिए मिला है क्योंकि आपकी बोली अलग थी, आपकी संस्कृति अलग थी, आपकी सभ्यता अलग थी, आपके रीति रिवाज अलग था, आपका इन लोगों से डिफरेंट था, तब जाके आपको बोला कि नहीं यार ये आदिवासी है। ये हमको पालन करना पड़ेगा। तो फिर कुछ लोग जैसे बोले गर्व करो हम फलाने ढंग के हैं, तो फिर वो उधर गर्व करते रहना, तुम्हारे आने वाली औलादे फिर बाद में शर्म करेंगे कि मेरा वो बाप था उसने जो समय गर्व करा था तो आज देखो हमको शर्म करना पड़ा। तो सबसे पहले तो आप गर्व करो इस बात से कि आप आदिवासी हो और आप जिम्मेदारी लो कि मेरी संस्कृति मेरी सभ्यता को मुझे बचाना पड़ेगा। मुझे मेरे पुरखों ने क्या क्या किया था ये चीज मेरे को जहन में बिठाना पड़ेगा, तो सब कुछ होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ जितने बेरोजगारी हुआ है आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मैंने बताया था कि बेरोजगारी अगर कहीं पर है मध्य प्रदेश में। आज मेरे को आदेश हुआ बेसिक बेरोजगारी के ऊपर बात करना, अपन बेरोजगारी के लिए कहीं आंदोलन भी करें। तो साथियों 1.5 लाख पद 1 लाख की खाली है। यहाँ कितने पढ़े लिखे हाथ ऊपर करें। 1 लाख पद क्या होता है मालूम है? 1 लाख पद सब सुने होंगे, किसको मालूम है 1 लाख पद होता क्या है? किसको मालूम? हाथ ऊपर करें एक बार। 4 5 6 बस यहां से बिठा लेना। 1 लाख पद आपका पद था, आपका जन्मसिद्ध अधिकार था उस पद पर। हम बोलते हैं कि 1 लाख पद की पूर्व भर्ती करो, 1 लाख पद भरो, 1 लाख पद इतने खाली, लेकिन मालूम ही नहीं है हमें कि 1 लाख पद क्या था, हम कैसे लड़ेंगे। साथियों 1 लाख पद वो था, मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको बता रहा हूं। अगर कांस्टेबल में 10,000 पोस्ट निकली थी तो 10,000 में से मान लो अपने 27% आरक्षण था, तो 27% में से 300 राउंड फिगर में 300 पद अगर जोड़ लेंगे हम 10,000 में 3,000 पद हमको मिलने वाला था आदिवासी को। लेकिन सरकार ने 3,000 में से सिर्फ 2,000 ही पद भरे और 1,000 पद खाली छोड़ दिया। उन्होंने इसलिए खाली छोड़ दिया कि आदिवासियों में इस मतलब ST SC में वो उसमें एबिलिटी नहीं थी या फिर कोई फार्मर नहीं आया, एक कारण हो सकता है, तो उसमें से 1,000 पद रह गया था और वो पद भरना था। सिर्फ वो पद भराया जाएगा सिर्फ ST और SC से, इसके अलावा दूसरी कोई उसको नहीं भर सकता है, कोई उसमें एबल नहीं रहेगा वो पद 1 लाख था। तो ऐसे करते 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 20 साल से आप लोगों का 1.5 लाख पद खाली है। 1 लाख पद 1.5 लाख से ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये अगर वो 1.5 लाख पद जितनी सरकारें बोलती है, ये आज तो फर्जी मामा जो कहता है ना कि मेरे मामा हूँ, मैं तुम्हारे भांजे हूँ, और हमारे लोग भी बड़े गर्व से बोलते हैं हाँ मामा मामा। यही मामा के राज में जब से सरकार बनी आज 18 साल से ना समथिंग, तब से 1 लाख पद खाली है। और ये आपको बताना पड़ेगा, आप किसी पार्टी से भले आप भाजपा से हो, आप समर्थन करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सवाल करना पड़ेगा। अगर सवाल नहीं करे तो फिर आपको मरना पड़ेगा। ये चलेगा, हमको गुलामी नहीं करना है। हमें हमारा जो नियम हमारा हक मारेगा हम उससे सवाल पूछेंगे और हमारा हक हम किसी को नहीं मारने देंगे, चाहे जो पार्टी होगी चाहे जो व्यक्ति होगी। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने एकता नहीं पैदा करी, तो साथियों हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी देखा होगा जिला बदर का मामला था, सबसे ज्यादा आदिवासियों को बाहर गए, जैसे रामदेव काकोड़े भाई बैठे हुए हमारे बीच में। जो क्रांतिकारी, जो युवा, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो आवाज उठाता है उसके ऊपर केस लाद दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बेरोजगारी की बात FIR दर्ज कराने के लिए सबसे पहले कौन आदमी गया था? साथियों यही चीज हमको ले डूबी है। इसी चीज ने सबसे ज्यादा आदिवासियों को बर्बाद किया है, इसी एंजॉयमेंट ने और यही चीज ने
मुझे समझ में एक बात नहीं आता है कि जैसे अभी इतनी बड़ी बड़ी बात हमको बताई गई दादा ने, इसके बावजूद अगर हमको समझ में ये बात नहीं आती है कि हम नाचना कूदना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है ये समझना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। दुश्मन बहुत तगड़ा है और आप सुनेंगे नहीं, आप बौद्धिक मजबूत नहीं होंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, भले कुछ भी हो जाए आपका, आप कैसे लड़ोगे? सामने वाला दुश्मन बहुत ताकतवर है और उसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आप, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। हम हर समय नाचते हैं, अभी वो डीजे बजे सब खड़े हो गए साथियों, हमारा कोई मरता है तो हम नाचते हैं, पैदा होता है तो नाचता है, शादी होती तो नाचता है, जिंदगी भर नाचता है और हम नाचते नाचते ही मर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें नाचना कंट्रोल करना पड़ेगा। नाच इंजॉयमेंट है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी नहीं कर सकते हम लोग, मर जाएंगे। जाग जाओ, यही बात बिरसा मुंडा ने भी कही थी, यही बात आपके राष्ट्र मालिक टंट्या भील ने भी यही बात कही थी कि जाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन आज हमको उसी जगह पे खड़े होकर अगर हमको इतनी बात बोलना पड़ रही, इतना आपके ऊपर आपका कुछ भी नहीं बचे है, आपके पास भले आप एक दिन अच्छे कपड़े पहन लिया, अच्छा फेटा बांध लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही है। आपके पास सही ढंग की धोती भी नहीं है, आपके पास सही ढंग की जमीन भी नहीं बची है, इसके बाद भी अगर कहीं डीजे बजता है, इतना बोलने के बाद में, गला फाड़ने के बाद में भी कहीं डीजे बजता है और आपको लगता है कि नहीं वहां देखना चाहिए, तो हमारा कोई मतलब नहीं है, कम से कम हमारे लिए नहीं, इनके लिए तो कम से कम देखो। तुम्हारे पास जमीन बची है तो इनकी बदौलत बची है, कम से कम इनकी शहादत को तो कम से कम मत लज्जित करो। टंट्या मामा ने कहा था कि आदिवासी इस देश का मालिक है, सरकार इस देश को सिर्फ चलाने काम करती है, लेकिन उसका मालिक जो है, पालक जो है, वो सिर्फ आदिवासी होता है। कम से कम उनकी बातों को जहन में तो डाल लो। और यहाँ से जितने भी लोग जाए, साथ एक बात ध्यान रखना, एक एक चीज को, और सब बात भले भूल जाना, लेकिन जिस दादा ने बोलते बात बहुत अच्छी लगी कि भले एक टाइम माता बहन ध्यान रखे, भले एक टाइम रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। और जो जितना पिएगा वो शेर का बोतल है, बाबा साहब ने एक पॉइंट बोला था कि शिक्षा वो शेर निकाल होते जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये कोई छोटी छोटी जो बातें जो है ना, ऐसे कहीं आलतू फालतू में नहीं मिल जाती है, इनको आपको लिख लेना चाहिए था, डायरी लेके बैठना चाहिए था। विश्व आदिवासी दिवस कोई हर दिन नहीं मनाते, 365 दिन नहीं मनाते, सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं ना। यहाँ से ले जाकर कम से कम आपको घर के यहाँ चिपका देना चाहिए और बहुत सोचना चाहिए तो रोज कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, दारू नहीं हो तो एक दिन कम पीऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। मैं कम से कम 8 दिन में एक दिन मेरे आदिवासी समाज के लिए काम करूंगा। मेरे को अगर तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलती है तो कम से कम 10,000 रुपए मैं ऐसे बच्चों की किताबें बांटूंगा जहां पर जिसको जरूरत हो। ये संकल्प लेना पड़ेगा हमें, और जब तक हम ये संकल्प नहीं लेंगे हमारा व्यर्थ रहेगा। भाषण दे देंगे, एक सीढ़ी यहाँ से नीचे उतरी, पहली बात गायब, दूसरी सीढ़ी उतरी, दूसरी बात गायब, तीसरी सीढ़ी उतरी, तीसरी बात गायब, घर में गए कुर्रा दे रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। आज वर्तमान में जो आपको मालूम है देशभक्ति हमको सिखाई जा रही, मालूम है आदिवासियों को देशभक्ति सिखाई जा रही है, और सबसे ज्यादा हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो लगता है आप आदिवासियों को देशभक्ति सिखाने की जरूरत है। इस देश के मालिक को देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, आदिवासी सीखने की जरूरत है कि देशभक्ति हमारी माटी की रक्षा कैसे करना, ये सीखने की जरूरत है। वो आपको उस देशभक्ति की आड़ में आपके सारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक गांव में एक दारू कुटिया रहता है, दारू कुटिया रहता है, वो उसकी बीवी को रोज मारता है। गांव वाले वहां से परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला है कि तू रोज अपनी बीवी को दारू पे आके मारता है, ये नहीं चलेगा, ये अच्छे लोगों का घर है, ऐसा नहीं होने देंगे हम, अच्छे समाज पूरा गांव वाले अच्छे रहते हैं, तू तेरी बीवी को मारता है, ये नहीं चलेगा। परेशान हो गए। फिर उसने दिमाग लगाया, क्योंकि उसकी बीवी आवाज करती थी, रोती थी, सबको लगता था अरे यार है तो बची इस घर, तो महिला को परेशान किया जा रहा। फिर उसने दिमाग लगाया, उसने क्या करा, घर में लग गया डीजे। अब वो डीजे चालू कर लेता है और फिर उसी बीवी को मारता है। तो लोगों को लगता है इसी घर में डीजे बज रहा है,
लेकिन असलियत में वो उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, सबको मार रहा था। सेम टू सेम वर्तमान में भी यही हो रहा था। पहले जो थे वो डायरेक्ट हम होते थे, डायरेक्ट आदिवासियों को मारते थे। फिर ऐसा लगा कि तो हैदराबाद मच जाएगी, डायरेक्ट इनके अधिकारों को हम खत्म करेंगे, फिर रोड पे आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा राष्ट्रभक्ति का डीजे चालू कर दिया। तुम्हारा देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है। और इस संदेशे में इतना बड़ा डीजे बजाया उन्होंने, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर फलाना ढिमका। और इस राष्ट्रभक्ति के आड़ में, इस डीजे में हमारे सारे अधिकारों को खत्म कर दिया। आज आपके पास साथियों प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए आपके जितने अधिकार थे उनको धीरे धीरे खत्म किया गया। आपके जो जो अधिकार थे, आपकी जो 5वीं 6वीं अनुसूची के जो, वो तो मिले ही नहीं मतलब, लेकिन उन पे इंप्लीमेंट होने की ध्यान नहीं दिया जाता है। भले आपके पुरखा की शहादत दिवस में वो बंदरिया नाच जरूर लेती है, लेकिन हमारे अधिकारियों को तरफ बात नहीं करते हैं। तो ये आपको एकता बनाना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा। और बातें बहुत सारी है, लेकिन और भी वक्ता है। और आप सब इतने अच्छी तरीके से तन्मयता से बात सब सुन रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कहीं न कहीं टंट्या मामा और बिरसा मुंडा और झलकारी भाई का खून है। साथियों, ये बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने हमारे लिए आज इतने सालों बाद टंट्या मामा को डाकू कहा गया था, और मुझे तो ऐसा लगता है उनको मामा भी कहा गया था। तो मामा कम से कम चोरों को बोलते माँ, तो इसी के कारण उनको मामा कहा गया था, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो सिस्टम जो चला था इतने सालों बाद, जब आज उनकी संतानें जागे हैं, इनको हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये गैर समझौतावादी लोग थे, इन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो हमें भी इनके विचारों पर समझना पड़ेगा, गैर समझौता वाला युवा बनना पड़ेगा, गैर समझौता वाली युवतियां बनना पड़ेगा, गैर समझौता वाला सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। बोले चाहे जो हो जाए हम झुकेंगे नहीं साला, तो काम बनेगा। अगर झुक गए, हमारे भाई के खिलाफ हमने सवाल कर दिया, हमारे भाई का हमने साथ नहीं दिया, तो फिर खत्म मामला, तो फिर कई साल और लग जाएंगे। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और वक्ता है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और इसी के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा। एक नारा लगाऊंगा, आदिवासी इस देश का मालिक है, सरकार इस देश की चालक है। आदिवासी इस देश का मालिक है,